नमस्कार, मैं हूँ प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं दैनिक द टाइम्स न्यूज चैनल। चलते हैं आज की खास खबर की ओर। हमारे साथ हैं आज मथुरा वृंदावन विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक सीएलपी लीडर प्रदीप माथुर साहब। क्या कहेंगे मथुरा वृंदावन की जाम के झाम की समस्या को लेकर? धन्यवाद। मथुरा वृंदावन में शासन प्रशासन बिल्कुल फेल हो चुका है। वृंदावन के स्थानीय नागरिक तो बिल्कुल ही दुखी है, ना वो घर से निकल सकते, ना उनका व्यापार बंद हो गया। कोई बीमार हो तो वो डॉक्टर के पास नहीं जा सकता, एम्बुलेंसें सड़कों पे नहीं निकल सकती, किसी की मृत्यु हो जाए तो शव यात्रा निकालनी मुश्किल है। और वृंदावन के स्थानीय नागरिक अव्यवस्था के कारण त्राहिमाम कर रहे हैं। पूरे देश की जनता वृंदावन में टूट पड़ी है। तमाम गाड़ियां, जगह जगह ई रिक्शाओं ने तो नाक में दम कर रखा है और बुरी तरह जाम की व्यवस्था है। गाड़ियों का निकलना तो दूर की बात है, पैदल निकलना मुश्किल हो गया है। इसके लिए मैं स्थानीय प्रशासन और उच्च स्तरीय अधिकारियों को दोषी मानता हूं, क्योंकि वो कोई भी कार्रवाई नहीं करते, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं। और इसी का कारण है कि बांके बिहारी का मंदिर में भी दर्शक लोग ढंग से दर्शन नहीं कर पाते, वृंदावन की किसी भी बाजार में नहीं निकल सकते, व्यापार ठप हो गया है और व्यापार मंडल के लोग भी दुखी हैं। और आज स्थिति ये हो गई है कि मथुरा वृंदावन में बाहर के लोग आने से ही घबराने लगे हैं कि जाम जो है लोगों का टाइम बर्बाद करता है और जाम जो है लोगों को सही समय पे नहीं पहुंचने देता। इतनी सारी गाड़ियां एनसीआर और दिल्ली की आती हैं और शासन प्रशासन को हम कई बार कह चुके हैं कि वृंदावन में जो भीड़ होती है वो श्री बांके बिहारी जी के दर्शन के कारण होती है। यदि बांके बिहारी के मंदिर के दर्शन के लिए 25,000 लोगों को सुबह दर्शन करने की अनुमति दी जाए और 25,000 लोगों को शाम को दर्शन करने की अनुमति दी जाए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो और लोगों को सबको प्रतिबंधित कर दी जाए, स्थानीय लोगों के लिए पास जारी हो जाए और अवैध पार्किंग खत्म कर दी जाए और जगह जगह कट खोल दिए जाए, ई रिक्शाओं को एक लिमिटेड कर दिया जाए, तो मामला हो सकता है। और प्रदेश स्तर के अधिकारी इस मामले को लेकर कतई गंभीर नहीं है। बिहारी जी के मंदिर में पहले 2 मौतें हो चुकी हैं और अभी हाल फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के लीडरशिप में जो कमेटी बनी है वो बनाई तो इसलिए गई थी कि व्यवस्थाएं चौकस होंगी, परंतु कोई उसका ठीक परिणाम नज़र नहीं आ रहा। और कमेटी तो खजाना खुलवाने के लिए बिजी है, उसको और चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। मैंने सम्मानित जज साहब से कहा था कि आप पहले ट्रैफिक को छठी ग्राह से कंट्रोल करिए और एक आईटी कंपनी से एक प्रोग्राम बनवाइए कि 500 लोगों से ज़्यादा एक बार में बिहारी जी के मंदिर में लोग नहीं घुसेंगे। 25,000 लोगों को आप वो इस तरह का कंप्यूटराइज है कि वो बिल्कुल लोगों को गिन के भेजेगा और बैरियर्स गिर जाएंगे, उसके बाद लोग रोक दिए जाएंगे। एक सिस्टम क्रिएट किया जाए, परंतु खेद का विषय है कि 3 महीने से ज़्यादा ऊपर हो गए, अभी तक कोई सिस्टम क्रिएट नहीं हो पा रहा है और बिहारी जी के मंदिर की स्थिति जस की तस बन गई। अभी सुनने में आया है कि एक श्रद्धालु की बिहारी जी के मंदिर से बाहर निकलते ही हार्ट अटैक से मौत हो गई। अभी कल 2 श्रद्धालु बेहोश हो गए। तो क्या व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं है। शासन प्रशासन जुडिशरी सब फेल हो गए हैं। मैं सबको सम्मान के साथ, मैं कोई आरोपित नहीं कर रहा, परंतु मुझे कोई गंभीर नजर नहीं आ रहा, चूंकि मुझे बोलना जरूरी है। मैं यहाँ 20 साल एमएलए रहा हूँ, नेता प्रतिपक्ष रहा हूँ। यहाँ के विकास के कार्यों में जो मेरा योगदान है उसे मैं खुद क्लेम करता हूँ कि मुझसे ज्यादा विकास किसी ने नहीं कराया। तो इसलिए योगी जी आप खुद देखिए, आप चाहते तो है कि यह परिवर्तन हो, पर परिवर्तन कैसे होगा जब आपका शासन प्रशासन आपकी बातों को नहीं मान रहा, आपके पार्टी के लोग आपकी बातों को नहीं मान रहे। मथुरा वृंदावन स्वर्ग जैसा स्थान होना चाहिए। खाली विकास करने से एक तौर तरीका होना चाहिए, एक प्लानिंग होनी चाहिए। वो आप विकास कराए जाए पर कोई योजना ना हो, ट्रैफिक को कंट्रोल करने की योजना ना हो, लोगों की ठहरने की व्यवस्था ना हो, आने जाने की व्यवस्था ना हो, भीड़ तंत्र हावी हो जाए तो सब कुछ फेल है योगी जी। तो इसलिए अपने प्रशासन के अमलो जामा को कसिए और सख्ती से निर्देश दीजिए कि वृंदावन और मथुरा में कोई सिस्टम क्रिएट करें। यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था 100% फेल हो गई है और जिससे कि आपकी सरकार पे सीधे सीधे असर पड़ता है कि योगी जी फेल हो गए। तो इसलिए मैं चेतावनी भी देता हूँ और कहता भी हूँ, यदि एक हफ्ते में कोई सुधार नहीं हुआ
तो मुझे खुद प्रदीप माथुर को, जो 20 साल एमएलए रहा है, धरने पे बैठने के लिए मजबूर होना पड़ेगा और क्रमिक अनशन मुझे करना पड़ेगा अपने साथियों के साथ, व्यापार मंडल के लोगों के साथ, स्थानीय नागरिकों के साथ, जिनका जीना मुहाल हो गया है। ये मैं कहना चाहता हूँ। सम्मानित मुख्यमंत्री जी, इस ओर ध्यान दीजिए और तरीके से ध्यान दीजिए। खाली आपके कम से कम जब से आप मुख्यमंत्री बन गए 100 चक्कर लग चुके होंगे। अब मथुरा की बारी है, अब मथुरा की बारी है। धार्मिक उन्माद को ना फैलाते हुए व्यवस्था को व्यवस्था पूर्ण तरीके से कराइए और मथुरा वृंदावन के लोगों को बचाइए। धन्यवाद जी। आप हमारे साथ रहे कांग्रेस के मथुरा वृंदावन के पूर्व विधायक प्रदीप माथुर साहब। इनका कहना है कि वृंदावन में जो जाम का जाम है उससे निजात दिलाएं। एक और उन्होंने सूबे के मुख्यमंत्री योगी सरकार से इस और ध्यान देने की बात कही। और पूर्व विधायक माथुर साहब का ये कहना है कि इन समस्याओं का निदान नहीं हुआ तो धरना प्रदर्शन होगा, है ना। और ये कह रहे हैं कि समस्याओं का प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए और अगर आकर पड़ी तो जनता के लिए, ब्रजवासियों के लिए धरना प्रदर्शन होगा और जो है आंदोलन करने को बाध्य होना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं दैनिक अयोध्या टाइम्स न्यूज चैनल। देश दुनिया की हर छोटी से बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।